हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनली आज मुझे समय मिली कि ईद की ब्लॉग जो भी है एडिट करके मैं डाल दूँ। तो ईद बीते हुए 2 दिन हो गए, मुझे समय नहीं मिली फ्रेंड्स। ईद की सुबह मैं सोची डाली तो उस दिन मेरी फ्रेंड्स घर पे आई थी और ईद का जो थकान होता है ना, इधर उधर उलझ गए कामों में, नहीं डाल पाए। तो देखिए सुबह में हम उठे थे ईद के दिन 3 बजे करीब। तो उस टाइम ना हम धोई को भिगो दिए थे रात में ही। तो दही नहीं था मेरे घर पे, तो दही ना होने की वजह से मैं रात में दही बड़ा नहीं बनाई। तो दही बड़े रात को ही बना देना सही रहता है। तो मैं 3 बजे उठी तो सबसे पहले ना धोई को ग्राइंड कर ली और अच्छी से इसको सारे मसाले, कुछ में मसाले कुछ ज़्यादा नहीं डलते, बस थोड़ा बहुत मसाले डालकर इसको फाइनली पीस लिया। और चिकन को मैरिनेट करके हम रख दिए थे। और इधर मैं ना अपना धोई पीस ली हूँ, इधर प्याज काट ली हूँ, उधर बिरयानी के लिए चावल भी भिगो करके रख दी थी। और देखिए यहाँ पर ना मैं सब पीस करके रेडी कर ली धोई को। और इसमें थोड़ी सी चाट मसाला मैं डाली हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली हूँ और इसमें थोड़ी सी नमक डालकर इसको बहुत अच्छे से फेंट ली। एक तरफ मैंने चिकन को चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने दही बड़े को छान लिया। पता है, एक तरफ मैं चिकन को चढ़ा दी इसलिए कि बिरयानी भी साथ में बन जाएगी। छानने में बहुत समय लगी थी मुझे दही बड़े। तो इस एक साइड में मैं दही बड़े को छानती रही और एक साइड में मेरी चिकन भी पक करके तैयार होने वाली है, हो गई थी। तो देखो अकेले होने की वजह से अब ये होता है जो भी करना है मुझे ही करना है। खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक, साफ़ सफाई जो भी है। ईद में हम बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, मानो मेरी किचन में ही ईद बीत जाती है। सुबह किचन में होती है और शाम रात तक मैं किचन में ही खड़ी रह जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दही बड़े अपना निकाल ली और देखिए यहाँ पर जो चिकन था ना वो बहुत अच्छे से पक गई है मेरी। यहाँ पर लाइट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लाइट कट गई है। और देखो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी लाइट कट गई। तो देखिए यहाँ पे लाइट कटी हुई थी ना, तो मैं मोबाइल ऑन करके टॉर्च और बना रही हूँ, क्योंकि ठहर नहीं सकती थी, लाइट का इंतज़ार कर नहीं सकती थी, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। तो यहाँ पर मेरी देखिए यही कमी थी, प्याज को हम फ्राई नहीं किए थे, तो बाद में फ्राई करके इसमें प्याज ऐड किए। मेरी चिकन जो है रेडी हो गई। तो फिर इसके बाद में ना मैं अनवर को जगा दी थी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये नहा लिया और इसके पापा भी नहा धोवा करके जा रहे पढ़ने। देखिए थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी ईद के दिन यहाँ पे हमारी इधर। तो ये लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ नमाज जो थी ईद की ना वो 8 बजे के करीब में थी। तो देखिए चिकन बन गई है मेरी और दही बड़ा भी मैं बना ली। और इधर मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए चावल तैयार कर रही हूँ। इसमें पानी और रिफाइंड ऑयल, नमक और सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लिए मैंने और खौलने के लिए छोड़ दिया। देखिए इसमें मैं चावल ऐड कर दे रही हूँ। चावल अच्छे से पकेगी नहीं, थोड़ी सी बाकी रहती है पकने में, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और चलो आप लोग देख लो बिरयानी कैसे बनाई मैंने। मिलती हूँ फिर।
बिरयानी को दम पे चढ़ा दी मैंने। और यहाँ पे देखिए दही बड़े के लिए थोड़ी सी दही थी, दही आई नहीं थी मेरे घर में, तो ये ना बाहर में सुबह सुबह बेचने आते हैं, तो उन्हीं से हम आधा केजी दही खरीद लिए फ़िलहाल में डालने के लिए। और उसके बाद में अनवर के पापा लेकर आए थे तो डाले थे। ये बगल में जो छोटा वाला कटोरा में दिख रहा है ना, ये दूध की है। दूध, चीनी, बाकी के सारे मसाले वही रहते हैं, बट इसमें ना दूध है और चीनी मिला करके हम बना रहे हैं। मैं अपने सासू माँ के लिए, उनको फिलेरिया है तो दही खाती नहीं है, तो उनके लिए मैंने मीठी वाली दही बड़े बनाए स्पेशल उनके लिए। बच्चे लोग भी खाएं, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। दही बड़े से ये अच्छी लगती है क्योंकि मैं भी खाई थी, तो उनके लिए हमेशा यही बनाती हूँ क्योंकि वो दही नहीं खाती हैं। उसके बाद में मैं गई जल्दी से नहाई, नहाने के बाद में नमाज़ अदा की। और देखिए नमाज़ पढ़ते वक्त भी ना लाइट कट गई थी, तो जिस रूम में मैं पढ़ती हूँ उस रूम में नहीं पढ़ पाई, तो इस रूम में ना जंगला है तो लाइट आ रही थी, तो वहीं पर मैं पढ़ी। उसके बाद में मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में यहाँ पे सबको ईदी दे रही हूँ मैं। आतिफ को जितना दो उतना ही में सब्र करता है, अनीशा को समझ में आता है कि मुझे और चाहिए, और अनवर जो पहले का पैसा इकट्ठा करके रखा था वही दिखा रहा है कि मुझे तो इतना पैसा हो गया। उसके बाद में फिर किचन में आई तो मेरी बिरयानी तो ऑलरेडी बन गई है और दही बड़े भी बन गए। वहाँ पे मैं चिप्स निकाल रही हूँ, और देखिए दही बाद में लेकर आए थे अनवर के पापा, तो फिर ऊपर से हम दही बड़े में दही को ऐड कर दिए हैं। देखिए माशाल्लाह अब जा कर के इसमें लग रहा है कि हाँ दही है, दही बड़ा है। अब यहाँ पे बिरयानी भी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं चल रही हूँ सेवैयाँ निकाल करके सबको देने के लिए। तो अभी खाने के लिए मैं ना सेवई थोड़ी सी ही बनाई हूँ, बस दूध खौला करके मैं सेवई देती हूँ सबको ना, उसी टाइम दूध डालती हूँ। बस दूध और उसमें इलायची पाउडर डाल करके और चीनी खौला देती हूँ। यहाँ पर बिरयानी के साथ खाने के लिए प्याज और दही और चाट मसाला डाल करके ये मैंने बनाया। और चलिए अब हम चलते हैं खाने, और खाने से पहले मैं जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब चले हम सेवैया खाने और अपने हस्बैंड से आज ईदी मांगेंगे। पता है 12 साल में मैंने कभी इनसे ईदी नहीं मांगा और ये दिए भी नहीं, तो इन साल इंशाल्लाह मैं मांग रही हूँ। इंशाल्लाह क्या अब भी मांग रही हूँ। चलो आप सब देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है और मुझे कितना ईदी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आप सबके सामने हम मांगेंगे ईदी। मेरी मोबाइल बिगड़ गई है, तो चलिए हम आ चुके हैं ये जनाब के पास। अब देख रहे हैं मेरे को ईदी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी अपना कपड़ा उतार दिए हैं तो आएंगे नहीं वीडियो में। चलिए मेरा ईदी दीजिए 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 दीजिए, जल्दी दीजिए ईदी दीजिए। फ्रेंड्स 12 सालों में कभी ये ईदी मुझे नहीं दिए हैं, ठीक है। और बताइए आप लोग सोहर बीबी को ईदी देते हैं कि नहीं देते हैं, जरूरी है देना कि नहीं है। अब इनसे बताइए, इनसे हम मांग रहे हैं, अभी हूँ बोल रहे हैं, दीजिएगा। देख लिए ना रिएक्शन, ये रिएक्शन दिखाने के लिए हम लेकर आए थे, ठीक है। बोलिए देना है। हाँ मेरे कब? ठहर के, यानी आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, बाद में मिलेगी ठहर कर। तो चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं सेवैया खाने। और बिरयानी भी बनाया है तो अभी उसको खोले नहीं है। तो देख लो जी मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो अब इधर ना नवरात्रि चल रही है, तो कोई नॉन मुस्लिम में जो भी आए मेरे घर पे ना बस सेवैया चाट दही बड़े इतना ही खाए लोग, बिरयानी किसी ने नहीं खाया। तो हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम बिरयानी को खाकर ख़त्म किए। तो चले सबसे पहले ना सबके लिए मैं खाना निकाली, सेवैया भी निकाली, अभी चाट बनाना बाकी था। देखिए मैंने जल्दी जल्दी खाकर किचन में आई और चाट को यहाँ पर बना रही हूँ। तब तक लिए अनीशा भाई बोली मम्मी 6-7 लोग आए हैं, जल्दी से सेवैया और चाट सब कुछ निकालो। भाई चाट तो भी बन रही थी, तब तक मैं ना सेवई उन लोगों को सर्व की कि सबसे पहले उन लोगों को सेवई दी, तो सेवई खा रहे हैं। तब जा कर के सेवई उन लोग खा रहे थे और कुछ लेट हो गई तो बातें भी हो रही थी, अनवर के पापा बातों में उलझाए हुए थे। तब तक इधर मैं चाट तैयार कर ली। अब देखो सबके लिए मैं चाट लगा रही हूँ। अब बताओ एक बार में 10-10 लोग या 12-12 लोग आए और मुझे सर्व करना है अकेले और पकाना भी अकेले, थोड़ी सी लेट होती है ना। तो ये सब है ना, चाट भी है ना कि हम एक बार बनाकर रख नहीं सकते, उसी टाइम मुझे सर्व करनी पड़ती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरफ। और देखिए मैं ना सबके लिए चाट
यहाँ पर लगा दिए। सेवैया का भी मेरे घर यही है कि सेवई भी ना उसी टाइम तो गर्मा गर्म दूध डाल के एकदम गर्म होनी चाहिए। तो नेताजी का जब साथ में जो भी आएंगे तो वो नेताजी होंगे ना। तो देखिए ये सब लोग आए थे, इसमें से एक जो भी ये दिख रहे ना आ रहे हैं बाहर की तरफ आ रहे थे, तो इन्होंने जाते जाते मुझसे पूछा आप कैसी हो, ठीक हो? हाँ सब ठीक है। तो इनकी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड बताए भी थे कि तबीयत ख़राब है उनका, तो बोल रहे थे मेरे लिए दुआ की हो आप? बोले हाँ दुआ किए हैं। तो उसी टाइम ना वो मुझे 1000 रुपये दिए ईदी के तौर पे, मैंने भी ले लिया। और देखिए यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग अनीशा की है, उल्टा पुल्टा मोबाइल करके, सही ढंग से किसी को दिखा नहीं पाई है। और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, पुलिस भी है, तो सब लोग आए चले गए। ये देखिए मामा हैं, मतलब हम मेरे शौहर ननिहाल में ही रहते हैं, तो रिश्ते में सब मामा लगते हैं, नाना लगते हैं। तो ये आए, अभी चाट इनको दिए थे खाने के लिए, बोले हमसे भैया बिरयानी कुछ नहीं खाएंगे, तो चाट दिए खाने के लिए। तब तक के लिए और भी उनके साथ खाने के लिए 5-6 लोग आ गए। तो फिर मैं किचन में दौड़ी दौड़ी आई, सबके लिए फिर से मैंने चाट निकाला। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करते करते पता है पूरी ना दिन बीत जाती है मेरी किचन में, क्योंकि होता है ना 2 लोग आए फिर वो लोग जाते, फिर 4 लोग आते, 4 लोग जाते, फिर 2 लोग आते, 4 लोग आते, ऐसे ही करते करते जो मेरी ये ईद किचन से रूम तक और रूम से किचन तक इतना ही में बीत जाती है। ना किसी के घर जाना ना आना, यही होता है। यहाँ तक कि किसी के अगर फ़ोन भी आया तो मुझे बात करने का समय भी नहीं मिलता है, समझ जाओ आप। मेरी मौसी का फ़ोन आया था तो हम ऐसे ही बोल दिए थे कि हम सुबह में बात करेंगे आपसे या रात में, अभी बात नहीं कर सकते। और देखिए आज क्या हुआ ना, ईद भी है और बाहर में मंदिर है, उसमें चैता का प्रोग्राम रखा है। चैता के बारे में आप लोग समझते होंगे, कुछ मतलब लेडीज़ वगैरह ला करके नचाते हैं लोग और चैता गाते हैं सब। देखिए बाजू में जो खड़ी था उसको साफ़ करवाएं ये लोग, और उसी में चैता होगी और मंदिर में खाना बन रही है। आतिफ मेरा एंजॉय कर रहा है बाहर में और सासू माँ मेरी देख रही है। अब देखिए मेरे को जो थोड़ा सा समय मिला तो मैं सोची कि थोड़ा सा चाट मैं भी ट्राई करती हूँ। भाई सबको तो मैं खिला दी पका करके, पता नहीं बना कैसा है, थोड़ा मैं भी तो देख लूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाट निकाल रही हूँ, फिर अनवर के लिए भी निकाल करके दी, फिर अपनी सासू माँ को भी दी। ऐसे ही होता है, कभी भीड़ में खुद खाओ, फिर कोई आया तो उसे भी खिलाओ, ऐसे ही होता है मेरे घर पे। बच्चे खच्चे जो भी आए सबको मैं अकेले देती हूँ, खिलाती हूँ, इसी में वक्त निकलता है। आज लाइट का तो कुछ कहना ही नहीं, लाइट भी अपने रंग में था। देखिए रात हो गई है और खिलाते पिलाते अभी आना जाना शुरू हुए हैं। लाइट कट गई है तो 2 कैंडल मंगाई मैं, एक किचन में जलाई और एक उस रूम में जिसमें हम खिला रहे थे मेहमानों को। तो देखिए लाइट कट गई थी फिर भी हम, मेरे घर पे मेहमान आ रहे थे और मैं सेवैया और चाट वगैरह सब कुछ चला रही हूँ। देखो बाहर में कितना अंधेरा हो गया ना। तो अभी भी यहाँ पे मंदिर में खाना जो है बन रही है, लिट्टी चोखा बनाए थे शायद ये लोग, और उधर नाचने के लिए लड़कियाँ सब भी आ गई हैं। तो ऐसी यही तो है ईद मेरा। बताओ आप लोग की ईद कैसी गई, कमेंट में ज़रूर से बताना। मेरी तो ईद भाई ऐसी होता है, ये नहीं कि इन साल हर साल का यही है। अनवर के पापा जो है ना बहुत लोगों से लगाव रखते हैं और सबको ईद में बुलाते हैं। ये देखते नहीं कि घर में है कौन देने वाला खिलाने वाला, बस शायद उनको मेरे ऊपर भरोसा रहता है कि हाँ सब संभाल लेगी। अब देखिए ये हैं मेरे डॉक्टर साहब जिनके पास मैं पहले जॉब किया करती थी, और ये जो उतर रहे हैं ना इनके लड़के हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इनके पास रही हूँ 8 मंथ, तो ये इनके पास ही मैं सीखी थी। और ये जो है ना ये मेरे बगल के हैं, और ये मुझे मौसी बोलता है, मेरे पहचान का ये दोनों। तो ये लास्ट में तीनों आए थे, रात में तकरीबन 8:30 हो रहे थे, तो इस टाइम ये लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब ईद खत्म हो चुकी है और ये देखिए हम लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं। बहुत थके हुए थे इसीलिए। सब ऐसे से। और देखिए अब मैं बैठ कर के आराम से पी रही हूँ चाय, और बाहर में ना चैता हो रहा है, बहुत तेज़ साउंड बजा रहे हैं लोग। तो मैं वॉइस ओवर करूँगी बाद में।
मेरा अनवर बेचारा सो गया था, कुछ भी देखा नहीं और मैं चाहती भी नहीं थी कि वो देखे। चलिए आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। अल्लाह हाफिज़।